सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और आज की वीडियो कुछ बच्चों के एग्ज़ाम आ रहे हैं तो उनके लिए मेरी ये वीडियो समर्पित है कि बच्चे एग्ज़ाम में अपनी तैयारी एक दो महीना पहले कैसे करें। इसी विषय पे मेरा आज का ये वीडियो है जो बेहद उपयोगी है। और चाहे वो डिग्री कॉलेज के बच्चे हों, हाई स्कूल के हों, इंटर के हों, सीबीएसई बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, ये सभी लोगों के लिए मेरे मन में था कि मैं एक लेक्चर इन लोगों के लिए क्या एक से ज़्यादा लेक्चर देंगे कि परीक्षा के दिनों में वो अपनी तैयारी का आलम क्या करें, कैसे करें, तैयारी जो है उसका वे क्या हो। तो मित्रों, अब जिस तरह से फरवरी में डिक्लेयर हुआ है एग्ज़ाम, तो आपके पास करीब एक महीना समय है और ये एक महीना बड़ा क्रूशियल है। इसमें आप प्लान कर लें कि भाई हमको कैसे पढ़ना है। पिछले सालों के पेपर को आप 4-6 साल के पेपर को जरूर से उनके क्वेश्चंस को देखिए। अगर मिल जाता है 10 साल के क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि हम पेपर सेटर भी हैं, हम पढ़ाते भी हैं, पेपर भी बनाते हैं, कापी जांचते भी। तो 3 काम शिक्षक का, जो तीनों काम हम करते हैं। तो मेरा ये आपसे सुझाव है कि आप पिछले वर्षों के पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप देखें, और जो बुक्स हैं चैप्टर वाइज, उन बुक्स में भी आप देखेंगे कि पीछे वो लिखा रहता है कि भाई सागर में इस साल आया, इस यूनिवर्सिटी में इस साल आया, इस बोर्ड में इस साल आया। तो कुछ क्वेश्चन जो लगातार आते हैं, एग्जामिनर भी जो पेपर बनाता है, वो आईआईटी के पेपर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जामों के पेपर के लिए जो रिम्यूनरेशन टीचर को मिलता है 500, 700, 1000 यही उसे मिलता है। और इसके लिए जो प्रैक्टिकल मेरा अनुभव है, चाहे वो कितना भी प्रेस्टिजियस हो और जिम्मेदारी हो, ये सब मौखिक बात है, उसके लिए अपना 10-20 दिन 50 दिन वो देने वाला नहीं, पक्का जानिए। उसको अनुभव भी है, धीरे धीरे अगर कई वर्षों से पेपर सेटर है, जैसे मैं ही कम से कम 20 यूनिवर्सिटियों का पेपर सेटर, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों का 20 नहीं लेकिन भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों का पेपर सेटर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटियों का पेपर सेटर रहा हूँ, और रीवा से लेके और अलीगढ़ तक के तमाम यूनिवर्सिटीज। 6 साल तक मैं यूपी बोर्ड में भी इंटरमीडिएट का पेपर सेटर था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर सेटर में था। तो मैं अपने अनुभव को बच्चों के साथ साझा कर रहा हूँ, और इवन शिक्षक भी, जो लोग पेपर नहीं सेटर, उनके लिए भी, कि बच्चों को कैसे मोटिवेट करें और कैसे उनको गाइड करें। तो आप पुराने पेपर्स जो हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप जरूर देखें। हर एक चैप्टर में आप देखेंगे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको एग्जामिनर जो है छोड़ता नहीं है। कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपके साथ बात करूं कि अगर वो मान लीजिए कि उसको है कि भाई पेपर में वो दिया रहता है कि कार्बोनियम आयन, कार्बन आयन या जनरल केमिस्ट्री, इससे इसको 3 नंबर देना है, एल्कोहल से 2 नंबर देना है, फेनॉल से उसको 3 नंबर देना है, ये मेंशन है पेपर में। तो अब इंटरमीडिएट में फेनॉल का नाम लिखने के लिए भिन्न भिन्न तो नहीं देखा है, कॉमन सेंस आपको आना चाहिए, बिना आए तो आगे आप बढ़ नहीं सकते, वो अलग बात है। लेकिन फेनॉल की एसिडिटी का कंपैरिजन आएगा, आ सकता है। फेनॉल का अल्कोहल के साथ कंपैरिजन आ सकता है। फेनॉल के जो नेम रिएक्शन है, चाहे वो रीमर टीमन रिएक्शन है, चाहे कुछ इस तरह के जो नेम रिएक्शन जो बड़े फेमस हैं, उन पे भी आप फोकस करिए। फोकस करने में ये है कि आप लेट के पढ़ने की आदत को इस एक महीने में छोड़ दीजिए। ऐसे तो हर एक विद्यार्थी का अपना ढंग है, कोई जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न पे वो सारा का सारा तैयारी करे और देखी देखा करे, ये मैं नहीं पसंद करता हूँ। पर्टिकुलर विद्यार्थियों को भी ये मैं कहूँगा कि दूसरे के नोट से या दूसरे के गाइडलाइन में अपने को मत डाले, अपने से अपने को पढ़े, क्योंकि वो तब अच्छा कर पाएगा। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते अपने 31-40 साल के अनुभव को आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि आप कॉपी कलम लेके
और ये मान के चलिए कि मेरा एग्ज़ाम अब रोज हो रहा है। आप फेनॉल को लीजिए, 2 चैप्टर ले लीजिए, 3 चैप्टर ले लीजिए, उनके संभावित क्वेश्चन को आप वहाँ से देखिए और लिखिए खुद। लिखने के बाद, आंसर लिखने के बाद आपके पास मैटर मौजूद है, उससे आप मिला लीजिए कि आप कितना सही है कितना नहीं सही है, और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यूएशन में रखिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एग्ज़ाम के पहले इतनी तैयारी हो जाएगी कि एग्ज़ाम की रात भर पढ़ने की या एग्ज़ाम में प्रेशर लेके पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं। और ख़ास करके जिस सुबह में आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, मेरी ये राय है कि एग्ज़ाम के 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले आप पढ़ने वाला काम हो सके तो क्या करिए, बंद कर दीजिए। रिवाइज कर लीजिए सुबह रात में जब भी, लेकिन 2 घंटा पहले आप इसको पढ़ाई का काम बंद करके और रिलैक्स वे में, चाहे आप खाइए पीजिए, गप मारिए, मनन करिए, जो भी करिए, लेकिन पढ़ने वाला काम। और आपस में जाते समय परीक्षा के रास्ते में, या अगर आप पहले एग्ज़ाम हॉल के पहले पहुंच गए हैं 10 मिनट पहले, तो डोंट डिस्कस। क्योंकि जिस समय वो डिस्कस आप करेंगे किसी क्वेश्चन पर्टिकुलर के लिए, परीक्षा आपको 10 मिनट बाद शुरू होने वाली है, और हॉल के पहले अगर आपने डिस्कशन कर लिया, मेरा जो मानना है, तो होगा क्या कि आप जो ही बैठेंगे चीज़ें ओवरलैप करेंगी। जो अभी आप डिस्कशन किए हैं ये बार बार आपके दिमाग में हर क्वेश्चन में इंटरफेयर करेगा। ये मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ। मैं एमएससी फाइनल के एग्ज़ाम में नेचुरल प्रोडक्ट जो पेपर है, जिसमें 50-50 रिएजेंट हैं, 50 कंडीशंस हैं, एक तरह से उस पेपर में मेमोरी का और प्रैक्टिस का बड़ा रोल है। मेरे सीनियर्स कहा करते थे कि इसको यार शुरू से तैयार करो, लेकिन मेरे मन में ओवर कॉन्फिडेंस था कि ठीक है मैं कर लूँगा, और मैं ऐसे लेट के देखता रहता था कि यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। नतीजा ये हुआ कि जो गैप मेरे पास 2-3 दिन का था, उसमें मैं उसको एक सिरे से लिख लिख के पढ़ना शुरू किया। और सबसे बड़ी गलती ये मैंने किया कि कॉन्फिडेंस लूज होने के कारण मैं अपने नोट्स को लेके एग्ज़ाम के हाल तक पढ़ता गया। मित्रों, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ, और जो ही एग्ज़ाम में बैठा तो जो मैंने उस समय पढ़ा था सब के सब ओवरलैप करने लग गया। हर क्वेश्चन को मैंने बड़े शानदार ढंग से उठाया, और थोड़ी दूर आने के बाद मैं कंफ्यूज हो गया, ओवरलैप चीज़ें होने लग गई। वो तो आप गनीमत मानिए कि पैटर्न ऐसा था वहाँ बनारस में, जहाँ तक मैं फील करता हूँ, कि कितने स्टेप आपके सही हैं, फाइनल रिजल्ट पे पूरा का पूरा नंबर वो नहीं देते थे, वो प्रोपोर्शनेट करते थे कि कितनी दूर तक आप गए हैं सही, और उसी प्रोपोर्शन में आपको नंबर वो देते थे। और आज भी मुझे याद है कि उस पेपर में जस्ट मैं पास कर पाया, 34 नंबर आउट ऑफ 100 नंबर मुझे मिला। 30 नंबर पे पासिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है पासिंग मार्क थी, 33 नंबर या 35 नंबर जो भी रहा होगा, 34 या 38 कुछ इस तरह के नंबर मुझे, मतलब 40 के अंदर ही मैं नंबर पाया। और मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ, मैं तो ये मान के चला था कि मेरा बैक आ जाएगा, और बैक का 4-6 महीने बाद होगा। तो इस अनुभव को मैं बांट रहा हूँ। दूसरा, मैथ में भी मेरे साथ इस तरह की घटना एक बीएससी में हुई। मेरी आदत हो गई थी मेस में खाना खाने के बाद मेड जी पढ़ने की, देखने की, और मैं लेट कर देखता था। माइंड तो शार्प था, मैथ मुझे अच्छा भी लगता था, शुरू से मेरे हाई स्कूल इंटर सब में डिक्टेंशन मार्क थे, अच्छा स्टूडेंट था मैं मैथ का शुरू से। तो लेट के मेरी आदत थी देखने की, अच्छा यहाँ से हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। और मुझे याद है कि मैथ के एक पेपर में ये फिर से मेरे साथ घटना हुई कि मैं स्टार्ट तो किया, लेकिन आधे दूर के बाद वो गड़बड़ा गया। कारण उसका था कि हाई स्कूल में अगर आप देखेंगे कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो लगाते जाए फार्मूला से, टिग्नामेट्री में या प्रूफ करने में, तो कहीं न कहीं आपको रिजल्ट मिल जाता है।
इंटरमीडिएट में कुछ चीज़ें आपको कहीं कहीं जोड़नी पड़ जाती हैं, कहीं कहीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आपने वो ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया तो रिजल्ट फिर नहीं आ पाता। बीएससी में क्या है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चनों में आपको कुछ न कुछ जोड़ना घटाना अपने मन से, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो देन यू आर इन ए प्रॉब्लम, आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन है कि इन आने वाले एक महीने में यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए कलम और कापी पे आ जाइए और ये मान के चलिए कि रोज़ मेरा एग्ज़ाम है, और आप देखेंगे कि डे टू डे आपकी तैयारी बढ़ती जाएगी और एग्ज़ाम में आप शानदार परफॉर्म करेंगे और फिर याद करेंगे कि सर का जो लेक्चर था वो मेरे लिए उपयोगी था। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे चाहूँगा, और प्रभु आराधना तो मैं बराबर कहता हूँ कि ईश्वर की आराधना बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि आप बीमार न पड़ें, आपको कोई अनहोनी न हो, घर में कोई दिक्कत न आ जाए। और इसीलिए पूजा और प्रयत्न, विनोबा भावे का जो ये लेख है ये बेहद शानदार है। मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन पिताजी बराबर कहते तो उन्होंने पढ़ा होगा कि पूजा और प्रयत्न का मतलब कि आप प्रयत्न करिए, लेकिन ईश्वर के प्रति आस्थावान होकर उनके ऊपर ट्रस्ट करते हुए आप प्रयत्न करिए, तो आपका प्रयत्न जो है वो पूरी तरह सफल होगा। खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली कहावत नहीं आने पाएगी। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ खास करके अपने छात्रों को, मित्रों क्या, अपने छात्रों को, प्यारे छात्रों, आप आज से कमर कस लीजिए और एग्ज़ाम में आप कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे एग्ज़ाम में आपको अच्छा नंबर मिलेगा, ये मैं अगले लेक्चर में आपको फिर बताऊंगा। और इधर ये मैं आपके एग्ज़ाम के पहले सोचता हूँ कि 7-8 लेक्चर अपने जीवन के कापी जांचते समय जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ है वो आपके साथ में शेयर करूँगा, जो आपके लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों को मेरा आशीर्वाद है, और इसी के साथ मैं वीडियो को क्या कर रहा हूँ, समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।